नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खबरें राजस्थान की। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। न्यू पेंशन स्कीम फेडरेशन ने जताया सीएम का आभार, पुरानी पेंशन बहाली के लिए किया अभिनंदन। मौके पर कई लोग रहे मौजूद। भारतीय मजदूर संघ ने बनाए ई श्रमिक कार्ड, हजारों श्रमिकों का हो रहा निःशुल्क पंजीयन। 2 महीने से 25 गांव में कैंप का हो रहा आयोजन। लालसोट में सम्मान समारोह का आयोजन, प्रसादी लाल मीणा ने की कार्यक्रम की शुरुआत। मौके पर कई लोग रहे मौजूद। लालसोट में वार्षिकोत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। ठाकुर अमर सिंह ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। गिरिराज प्रसाद ने किया कार्यक्रम का संचालन। और जिला कारागार में कैंटीन का हुआ शुभारंभ। पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने किया उद्घाटन। उद्घाटन में जेल के सभी स्टाफ रहे मौजूद। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां भरतपुर न्यू पेंशन स्कीम फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का माल्यार्पण कर भव्य अभिनंदन भी किया। जहां डॉक्टर गर्ग ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए राज्य सरकार ने गहन मंथन किया और इससे पड़ने वाले आर्थिक भार पर भी गहनता से विचार विमर्श किया गया। उन्होंने पेंशन बहाली को कर्मचारियों की वृद्धावस्था का सहारा बताते हुए कहा कि कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो जाता है तो बिना पेंशन के उसकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। इस अवसर पर गोखलेश, विशाल चौधरी, श्याम सिंह, मुकेश, विनोद यादव समेत कई लोग मौजूद नजर आए। संगठनों ने न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करने के लिए आज यहाँ आए। मेरा भी धन्यवाद दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी की भूल प्रशंसा की कि उनके एक भविष्य की जो सुरक्षा दी है ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करके इस स्कीम को जो है खत्म कर दिया था वाजपेयी सरकार ने, बीजेपी की जो केंद्र में सरकार थी 2004 में, तो एक बड़ी राहत दिया। उसमें उल्लास है लोगों में, पूरे प्रदेश में जोर शोर है और इसका निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं बहुत बड़ा मैसेज पूरे राजस्थान में ही नहीं देश के समक्ष गया है। अब भारत सरकार के ऊपर, अन्य राज्य सरकारों के ऊपर भी दबाव है कि इस स्कीम को, पुरानी स्कीम को सभी लोग लागू करें। महोदय ने जो हमारे लिए गिफ्ट दिया है, जीवन भर का गिफ्ट दे दिया है हमें, जिससे हमारी समस्याएं लगभग खत्म हो गई हैं, क्योंकि बुढ़ापा बड़ी समस्या होती है और उस समस्या को उन्होंने लगभग जड़ से खत्म करने की तैयारी में ही है। बस थोड़ा ही नोटिफिकेशन की देर है, बस हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्दी आ जाएगा और इसके लिए हम अपने माननीय मंत्री जी डॉक्टर सुभाष गर्ग जी को धन्यवाद ज्ञापन देने आए हैं और उनसे समय लेने आए हैं कि वो हमें समय दे दें, जिससे हम पूरी मंत्रिमंडल का, भारत राजस्थान सरकार के पूरे मंत्रिमंडल का हम विशेष स्वागत सारे कर्मचारी वर्ग करना चाहता है, जिससे हमारी समस्याओं को खत्म किया। हम उनको बहुत बहुत आभार देना चाहते हैं और आने वाले वक्त में उनकी सरकार आए ऐसा उन्हें सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्या नाम है? प्रमिला सिंह, IT सेल NPSC कार। बढ़ते आगे, जहां भारतीय मजदूर संघ ने विधवा बाहुल्य गांव रानीधरा में ई श्रमिक कार्ड बनाए हैं। दरअसल भारतीय मजदूर संघ पिछले 45 दिनों से सिरोही जिले के वनवासी दुर्गम अभावग्रस्त गांव में अभियान चलाकर श्रमिकों के कार्ड बनवा रहा है। दर्जनों गांव में हजारों श्रमिकों का निःशुल्क पंजीयन भी किया गया है। वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए भारतीय मजदूर संघ ने 2 महीने से 25 गांवों में कैंप का आयोजन भी किया है, जिसमें कई तरह की मजदूरी करने वाले हजारों श्रमिकों का पंजीकरण करने के साथ श्रमिक नेताओं ने क्षेत्र में व्याप्त श्रमिकों की समस्याओं को भी सुना। तो आपको बता दें कि 2 महीने से 25 गांव में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते कई श्रमिकों के ई श्रमिक कार्ड भी यहां बनाए गए हैं। भारतीय मजदूर संघ की तरफ से ये पहल की गई है, जिसमें तमाम श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। बता दें कि भारतीय मजदूर संघ ने विधवा बाहुल्य गांव रानीधरा में ई श्रमिक कार्ड बनवाना शुरू कर दिया है और पिछले 2 महीने से यहां पर जगह जगह कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते तमाम लोगों को लाभ भी मिल रहा है, जिसमें कई तरह की मजदूरी करने वाले हजारों श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है। साथ ही श्रमिक नेताओं ने क्षेत्र में व्याप्त श्रमिकों की तमाम समस्याओं को भी सुना और उनके जल्द निपटारे का आश्वासन भी दिया। हमारे आज कुजरा गांव में
भारतीय मजदूर संघ के द्वारा एक निरंतर जो एक अभियान चलाया जा रहा है, पिछले 2 महीनों से हर गांव में जाकर के निःशुल्क रूप से ई श्रम कार्ड हम बना रहे हैं और एक गांव में 2-2 दिन के 3-3 दिन के कैंप कर रहे हैं। बिना शुल्क के श्रमिकों को जोड़ने का ये एक कार्य भारतीय मजदूर संघ कर रहा है और उसी कड़ी में आज हम कोजरा गांव में हैं। आप सभी कोजरा गांव के सम्मानीय नागरिक यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे सम्मानीय श्री सरपंच महोदया आप यहाँ पे उपस्थित है, आपका स्वागत है। हमारे सम्मानीय श्री मगन जी भाई साहब, हमारे नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, जूसाराम जी, देवासी जी, अशोक जी भाई साहब, ईश्वर सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, अनायास पधारे, लेकिन हमारा सौभाग्य है। और रामलाल जी भाई साहब, सुंदरकांड सेवा समिति के सभी सम्मान्य सदस्य आप भी उपस्थित हैं। और ये जो कार्य है बिना कार्यकर्ताओं के संभव नहीं हो पाता है और हमारे इस काम में जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है वो प्रभु राम जी मीणा, आप अपना पूरा समय देकर के इस काम को संपादित करवा रहे हैं। नैनाराम जी इस कंप्यूटर ऑपरेटर के काम में लगे हुए हैं निरंतर और इस दरमियान हमने हजारों की संख्या में निःशुल्क श्रमिक कार्ड बनाए हैं और भारतीय मजदूर संघ निरंतर इस मुहिम को आगे भी जारी। नगर पालिका क्षेत्र के राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मां सरस्वती के सामने मुख्य अतिथि प्रसादीलाल मीणा के द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। बता दें कि इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादीलाल मीणा, अध्यक्ष घनश्याम मीणा रहे और इस मौके पर मुख्य अतिथि का विद्यालय स्टाफ द्वारा 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। तो सम्मान समारोह का आयोजन यहां लालसोट में किया गया है। बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादीलाल मीणा और अध्यक्ष घनश्याम मीणा भी इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। वहीं मुख्य अतिथि का विद्यालय स्टाफ ने 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। लालसोट का ये कार्यक्रम जहां सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि नगरपालिका क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम लोगों को पुरस्कार भी बांटे गए और इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके की गई। वहीं मुख्य अतिथि इस दौरान रहे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादीलाल मीणा और अध्यक्ष घनश्याम मीणा। वहीं उपखंड लालसोट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली में वार्षिकोत्सव कक्षा 12 के विदाई समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसकी अध्यक्षता ठाकुर अमर सिंह ने की और मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य मीठालाल मीणा रहे। इस दौरान सभी स्टाफ द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को भोजन प्रसाद का आयोजन भी किया गया और प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन गिरिराज प्रसाद पारिक ने किया। इस मौके पर शंभूलाल मीणा, प्रहलाद मीणा, कुलदीप शर्मा, भाषण वर्मा समेत कई लोग मौजूद नजर आए। तो लालसोट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि वार्षिकोत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह यहां विद्यालय में आयोजित किया गया, जहां पे भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी देखने को मिली। वहीं विदाई समारोह का भी यहां आयोजन किया गया। बता दें कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यहां विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। ये तस्वीरें लालसोट की, जहां ठाकुर अमर सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और गिरिराज प्रसाद ने कार्यक्रम का संचालन किया। मौके पर तमाम लोग भी मौजूद नजर आए। वहीं भरतपुर फोटो स्टूडियो एसोसिएशन के होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग मौजूद नजर आए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक विजय बंसल ने की, जहां डॉक्टर गर्ग ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि फोटोग्राफी में बदलती तकनीक के कारण आज ये व्यवसाय ज्यादा मुनाफे का नहीं रहा, क्योंकि आम लोग डिजिटल फोटोग्राफी करने लगे हैं, जिससे फोटोग्राफर्स की अहमियत पर दुष्प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसी कड़ी में नवीन तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों को शामिल किया जाए तो ये ज्यादा लाभकारी बन सकता है। उन्होंने फोटोग्राफी एकेडमी शुरू कराने के लिए एकेडमी को पंजीकृत कराने का सुझाव भी दिया
वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष विजय बंसल ने इस दौरान कहा कि फोटोग्राफर्स को अपने हुनर में हो रहे नुकसान की जानकारी सरकार को देनी होगी, जिससे सरकार अन्य व्यवसायियों की तरह उन्हें भी अनुदान मुहैया करा सके। तो भरतपुर में फोटो स्टूडियो एसोसिएशन की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां फोटोग्राफर्स को आ रही दिक्कतों के सुझाव भी इस दौरान दिए गए और उन दिक्कतों को समझा भी गया। बता दें कि मौके पर डॉक्टर गर्ग ने होली की शुभकामनाएं भी सबको दी। मुख्य अतिथि के रूप में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी इस कार्यक्रम में मौजूद नजर आए, जिन्होंने होली की शुभकामनाएं सभी को दी और कार्यक्रम की अध्यक्षता इस दौरान पूर्व विधायक विजय बंसल ने की। वहीं डॉक्टर गर्ग ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि फोटोग्राफी में बदलती तकनीक के चलते आज ये व्यवसाय ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि आम लोग डिजिटल फोटोग्राफी अब करने लगे हैं, जिसके चलते फोटोग्राफर्स को कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने फोटोग्राफी एकेडमी शुरू कराने के लिए एकेडमी को पंजीकृत कराने का सुझाव भी दिया और मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विजय बंसल का कहना कि फोटोग्राफर्स को अपने हुनर में हो रहे नुकसान की जानकारी सरकार को देनी चाहिए, जिससे सरकार अन्य व्यवसायियों की तरह फोटोग्राफर्स को भी अनुदान मुहैया करा सके। भरतपुर फोटो स्टूडियो एसोसिएशन के तत्वाधान में आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम हुआ। इसमें हमारे यहाँ सुभाष मंत्री जी आए, उसके बाद भूतपूर्व एमएलए विजय बंसल जी आए और मोरावर जी आई, डॉक्टर दीपक आए। इन सभी ने होली के बहुत बढ़िया आनंद लिया और शुभकामनाएं दी होली मिलन समारोह सभी पत्रकार और फोटोग्राफर को, इसलिए इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। वहीं लालसोट के वार्ड नंबर 2 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वार्ड पार्षद सहित वार्डवासी गंदगी के आलम से परेशान हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे वार्ड में पिछले कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है। नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 की गली मोहल्लों में कचरे का ढेर लगा हुआ है। सफाई नहीं होने से कूड़े के ढेर से पॉलिथीन और कागज उड़कर लोगों के घरों में जा रहे हैं। इससे भी खराब हालत नालियों की है। सफाई नहीं होने से नालियां जाम पड़ी हुई हैं, जिससे गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं नालियों में पानी जमा होने की वजह से मच्छरों ने पानी में अपना घर बना लिया है, जिससे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि लालसोट के वार्ड नंबर 2 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इस दौरान वार्ड पार्षद सहित वार्डवासी गंदगी के आलम से बेहद परेशान है। ये तस्वीर लालसोट के वार्ड नंबर 2 की, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इस वजह से नालियां भी बंद पड़ी हैं और ऐसे में बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नालियों में पानी जम गया है, जिसकी वजह से मच्छर वहां इकट्ठा होने लगे हैं और नाली में जमे पानी में पनपते मच्छरों की वजह से आसपास के क्षेत्र में बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में बीमारियों का खतरा लगातार लोगों के बीच बना हुआ है। वार्ड की जनता मेरे घर पर आई थी, उनके घरों के आगे बिल्कुल एकमात्र सफाई नहीं होती है और कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियां भरी हुई है। मैंने कई बार जमाना रामखेड़ी से कहा, एसआई से कहा, नगर पालिका दोनों से कहा, मगर कोई रेस्पॉन्स नहीं किया और गंदगी जो कि तो बनी हुई है। मैंने प्रशासन को भी कई बार अवगत कर चुका हूँ, मेरा कोई ध्यान नहीं देता है, केवल आश्वासन ही मिलता है और मेरे वार्ड वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं नगर पालिका चेयरमैन साहब से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इस वार्ड में स्थायी कर्मचारी लगाया जाए, जिससे इस वार्ड की सफाई हो सके। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 बदलेगा सवाई माधोपुर अभियान के तहत आज योग सेवा दल समिति ने श्रमदान चलाकर सफाई की। समिति के राजेश सैनी ने बताया कि जब व्यक्ति खुद को बदलेगा तभी वो औरों को बदलने की सलाह देगा। वहीं जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के आह्वान पर सवाई माधोपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमें खुद से शुरुआत करनी चाहिए और इस अभियान में हिस्सेदारी निभानी चाहिए। दरअसल आज नन्हे योग साधकों ने इस अभियान से जुड़कर वहां जमा हो रही पॉलिथीन, प्लास्टिक को हटाकर नष्ट किया और कचरे को इकट्ठा कर सफाई की। आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 बदलेगा सवाई माधोपुर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते आज योग सेवा दल समिति ने
श्रमदान चलाकर सफाई की और साफ सफाई की प्रेरणा बाकी लोगों को भी दी। और इस दौरान ये कहा गया कि जब आप खुद को बदलेंगे तभी आप दूसरों को बदलने की सलाह दे सकते हैं। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के आह्वान पर सवाई माधोपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आगे आना चाहिए, उन्होंने ये कहा, और सफाई की शुरुआत करनी चाहिए। बता दें कि इस अभियान में हिस्सेदारी निभाने की भी उन्होंने लोगों से अपील की। और विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर हुई बहस का जवाब दिया। सीएम ने दौसा शहर की जल योजना के लिए लगभग 127 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिस पर दौसा नगर परिषद सभापति ममता चौधरी और पार्षद राकेश चौधरी ने विधायक और राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा सहित सीएम का आभार व्यक्त किया है। मौके पर सभापति ने कहा कि इससे दौसा में पानी की समस्या से निपटने के लिए कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है। तो विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बजट पर बहस हुई, जिसका जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। वहीं सीएम ने दौसा शहर के लिए जल योजना के लिए लगभग 127 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिस पर मुख्यमंत्री का आभार भी यहां जताया गया है। बता दें कि सीएम ने बजट पर हुई चर्चा में ये जवाब दिया है, जिस पर उन्होंने करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी है। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, और साथ ही हमारे विधायक और मंत्री आदरणीय मुरारीलाल जी मीणा, जिन्होंने दौसा में विकास में एक इतिहास कायम किया है, जो आज तक किसी विधायक ने दौसा के विकास में जो गति प्रदान की है वो किसी भी पूर्व विधायक ने नहीं की। चाहे सड़क का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे इधर ईशरदा से पानी लाने का मामला हो, चाहे शहर के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का मामला हो, चाहे राजनीति के अंदर नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बैठाने का मामला हो, पंचायत समिति में कांग्रेस के प्रधान बनाने का मामला हो, और दौसा की जो विकट समस्या थी पानी की, वो कल बजट में 126 करोड़ 87 लाख रुपए की जो घोषणाएं की, उससे दौसा की जनता, दौसा की आम आवाम बहुत खुश है। बजट मीटिंग के दौरान शहरी जल योजना में 126 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट पास हुआ है और सीवरेज लाइन के सिस्टम को भी शामिल किया है। डीपीआर तैयार करवा के हम जल्दी भिजवा देंगे। इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और मंत्री मुरारीलाल जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बढ़ते आगे, जहां बीजेपी जिला मंत्री और युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट महावीर डोई ने गहलोत सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को चुनावी जुमले का सामान बताया है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के द्वारा कमर्शियल बैंकों से लिए गए लोन की कर्जमाफी के लिए कोई घोषणा नहीं की गई, जिससे किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये बजट आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया के समान है। उन्होंने जो आस लगाए बैठे थे बेचारे इतने दिनों से कि हमारा कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा लोन माफ होगा, अन्य बातें होगी, उसके बारे में 1 रुपए की कोई योजना नहीं दी, कोई रियायत नहीं दी किसानों को। बिल्कुल किसान वहां के वहीं ठगे के ठगे महसूस हो रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं। केवल मात्र गहलोत सरकार एक झूठी, जिस प्रकार से चुनाव के समय इन्होंने 1 से 10 दिन तक गिने थे, उस तरीके से ये झूठा बजट है। इस बजट में किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये एक वो प्रक्रिया है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, उस तरह का ये बजट है। और ये चिल्लाएंगे थोड़े दिन बाद में कि केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं दे रही, कोई पैसा नहीं दे रही, ये नाटक करके और माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से इन्होंने झूठा बजट पेश किया है। जबकि अब से पहले जो भी बजट किए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो बजट किए वो सारे कार्य पूरे किए थे। इन्होंने गत बजट जो पहले का बजट पेश किया था उसकी पूरी घोषणाएं अभी कभी पूरी बाकी पड़ी है, इन्होंने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की। ये सारी योजनाएं जो एक झूठ बोलकर सरकार हथियाना, सत्ता झूठ बोलकर लेना, वो। और अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जिला अहिंसा प्रकोष्ठ की ओर से जिला मुख्यालय पर पदयात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजित इस पदयात्रा में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, जिला अहिंसा प्रकोष्ठ के सह संयोजक तरुण विजय सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया।
राजस्थान के अंदर दांडी मार्च यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पे भी दांडी मार्च यात्रा निकाली जा रही है। आज इस दांडी मार्च यात्रा को जिला परिषद के सीईओ अशोक असीजा जी व हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष गणेश राज बंसल जी ने इस दांडी मार्च यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना की है। हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हैं, उनका मकसद यही है कि हम देश की आजादी के अंदर गांधी जी का जो योगदान रहा था, इस दांडी मार्च यात्रा का भी यही उद्देश्य है कि हम छात्राओं को, शहर के लोगों को बताएं किस तरीके से गांधी जी ने अहिंसा के तरीके से वहीं हनुमानगढ़ के जिला कारागार में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड के तत्वाधान में जेल में कैंटीन का शुभारंभ किया गया, जिस कैंटीन का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह, नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज सहित कई लोगों ने किया। बता दें कि इस मौके पर होलसेल भंडार के प्रबंधक राजीव बिश्नोई, आरके जोशी, जेलर तरसेम सिंह सहित जेल के सभी स्टाफ मौजूद नजर आए। तो जेल में कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि इस दौरान जेल का पूरा स्टाफ भी वहां मौजूद था और सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड के तत्वाधान में इस कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि कैंटीन का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह ने किया। वहीं मौके पर तमाम लोग भी मौजूद नजर आए। के द्वारा बंदियों की सुविधा के लिए एक कैंटीन खोली गई है, जिसका उद्घाटन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अजय सिंह जी व चौधरी भूपेंद्र कुमार जी पीसीसी सदस्य के द्वारा किया गया है। मैं कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक श्री दीपक जी कुक्कड़ जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सहकारिता के चलते हुए ये पुनीत कार्य बंदियों की सुविधा के लिए किया है। इससे निसंदेह बंदियों को सुविधा मिलेगी व उचित दामों पर खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री प्राप्त होगी। आज जिला जेल का अवलोकन करने का मौका मिला। बढ़ते आगे बात अब भरतपुर की करेंगे, जहां आरबीएम अस्पताल में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में सबसे बड़े हॉस्पिटल आरबीएम में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। यहां अक्सर चोर वार्डों से कीमती सामान चोरी कर मौके से फरार हो जाते हैं। बता दें कि शहर के सबसे बड़े अस्पतालों में एक है आरबीएम हॉस्पिटल, जहां दूर दूर से लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, जहां मरीजों की खातिर परिजन परेशान रहते हैं। वहीं इन सबका फायदा उठाकर चोर मौके से चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं। मैं अंकल जी को दिखाने आया था कल अंकल जी को दिखाने आया था, तो मैं बेर में भगदौड़ पे लग रहा हूँ। लिफ्ट में से इसने मोबाइल चोरी किया। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने मोबाइल देखा तो डॉक्टर साहब के 2-3 डॉक्टर साहब हैं, उनके पास गया। मैं एक टेबल पे रह गया, तो टेबल पे तो नहीं, तो एक गार्ड साहब ने बताई कि नीचे में एक चोर पकड़ा गया है और उस पर मोबाइल है। तो मैंने घंटी दी, तो घंटी दी वो सच बोली, दूसरा बोली तो भाई साहब ने खोल लिया लोग। तो उसमें घंटी आई, उन्होंने बोला हेल्पलाइन नंबर पर आ जाइए आप। तो आपको चोर पकड़ा गया, मोबाइल आपके में हमारे पास है। नाम क्या है? बताया कोई पति करता है, दो मोबाइल चोरी इसने। हाँ, उसको ले जाए थाने पर पूछताछ कर लेंगे, इससे जो भी है कार्रवाई करेंगे। कहाँ से पकड़ा है? ये आरबीएम से पकड़ा है। क्या इसके हाथ से क्या पकड़ बरामद हुए? 2 मोबाइल मिले, हाँ, उन दोनों को दे दिया जिनके मोबाइल थे वो। और अग्रिम कार्रवाई वो करेंगे थाने में जाके। नाम क्या है? मेरा केदार सिंह है। बढ़ते आगे, जहां संग्रिया में आज मनीष धारणिया का भव्य स्वागत किया गया। दरअसल नवनियुक्त होने की कड़ी में उनका स्वागत किया गया। संग्रिया में आज मनीष धारणिया का भव्य स्वागत हुआ, जहां राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का मनीष धारणिया को सदस्य घोषित किया गया और इसी कड़ी में उनका भव्य स्वागत भी किया गया। विश्नोई समाज के द्वारा उनका भव्य स्वागत हुआ, जहां विश्नोई समाज में खुशी की लहर भी देखने को मिली। मनीष धारणिया का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत हुआ और मौके पर धारणिया ने यूनिक क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत कर सबको संबोधित भी किया और खिलाड़ियों को हमेशा अच्छा खेलने की प्रेरणा भी दी और अपने परिवार और क्षेत्र का हमेशा नाम रोशन करने की सलाह भी दी। तो मनीष धारणिया ने संबोधित करते हुए बताया कि खिलाड़ियों को हमेशा अच्छा खेलना चाहिए और अपने परिवार और क्षेत्र का नाम हमेशा रोशन करना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने खुद से जूनियर खिलाड़ियों को खेलने के लिए हमेशा
प्रोत्साहित करने की भी खिलाड़ियों को सलाह दी और कहा कि आज के युग में खेलना, व्यायाम करना सेहत के लिए जरूरी है। मैं हर समाज के लिए हर समय हर संभव प्रयास करता रहता हूं। किसी भाई को मेरी कहीं भी जरूरत रहेगी तो मैं हर समय तैयार रहूंगा। और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।